सेल ऑफिसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट ये है दोस्तों कि आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, यानी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ठीक है, उसके लिए एक एग्जाम होता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट में CUET के नाम से जानते हैं। उसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। फिल करने के बाद आपको इंटरेस्ट देना हो, इंटरेस्ट देने के बाद आपका मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका दोस्तों उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन होना है और इसका जो अप्लाई करने का डेट है वो कब से है और कब तक है लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने के लिए, और इसकी फीस कितनी है दोस्तों ये भी मैं ठीक दोस्तों। तो मैं आगे अपनी साइट पे यहाँ पे देखिए लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, यानी जो भी मैंने बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिलीज द नोटिफिकेशन एडमिशन इन 2024 PG के लिए। ठीक है, तो लिखा है। और आगे हम बात करते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जैसे इस कोर्स के लिए इसी ये है दोस्तों, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। जैसे MA के लिए आपको MA करना हो, MSc करना हो, MTech अथवा MSc BEd या आचार्य, EM आर्च, URP, MPLN PG। ठीक है ये दोस्तों, और उसके बाद डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं इसमें, MPA PG डिप्लोमा, सॉरी PG डिप्लोमा होता है सर दोस्तों, PG डिप्लोमा भी होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यानी ये मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन करा होता है इसमें दोस्तों, यानी एंट्रेंस लिया जाता है इसमें। तो इसमें एलिजिबल की बात करें, एलिजिबल जो होता है वो पास होना चाहिए किसी भी डिग्री से, यानी BA होना चाहिए, BSc या BTech, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इन सब्जेक्ट में आप नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर दोस्तों कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें आपका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है वो 26 दिसंबर 2023, यानी 26 दिसंबर से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आवेदन के लिए। ठीक है, और कब तक रहेगा दोस्तों, ये 25/11/2024 तक, यानी 25 जनवरी 2024 तक आपका लास्ट डेट रहेगा दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा फीस पेमेंट की, यानी फीस के बारे में। फिर मैं बात करूंगा फीस पेमेंट के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो यानी जनरल के लिए 1200 रुपये है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 1000 है। वहीं SC ST के लिए 900 रुपये है, और PWDB यानी हैंड कैप और इन सब के लिए 800 रुपये है। हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी एडिशनल पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए अलग से फीस पेमेंट करना होगा इसी के साथ। जैसे जनरल के लिए 600, OBC के लिए 500, और SC ST के लिए 500, और मिडिल के लिए 500 अलग से देना होगा। और वहीं आउटसाइड इंडिया, ये तो बात रही इंडिया के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए ये सब फीस पेमेंट वगैरह, फीस वगैरह कितनी रहेगी। और यहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी भारत के बाहर के लोगों के लिए कितनी फीस रहेगी। जो फर्स्ट एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 2 टेस्ट, यानी 6000 रहेगा, और अगर 1 पेपर देते हैं, ठीक, एडिशनल पेपर उसके साथ ऐड करते हैं तो 2000 रुपये देना होगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों जी, अगर मान लीजिए आपको फॉर्म फिल करते समय कोई लगता है कि कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई है या कोई उसमें त्रुटि हो गई है, कोई करेक्शन करना है, तो वो विंडो ओपन होगी, वो 27 जनवरी को ये करेक्शन डेट ओपन हो जाएगी, करेक्शन विंडो, और उसके बाद 29 तक लास्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो एडवांस सिटी इनिशिएशन है वो 4/3/2024 तक को है। उसके बाद एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA के वेबसाइट के थ्रू 7 मार्च 2024 को। और आपका जो एग्जाम रहेगा डेट वो अभी से दे दिया गया है, 11 से 28 रहेगा। इसमें काफी 11 से काफी लोगों का, जैसे हो सकता है MA वालों के लिए हो, MSc के लिए हो, किसी अलग अलग दिन के लिए अलग लोग के सब हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए किसी को MSc करना हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ से करना हो, या हो सकता है बायो से करना हो, किसी से भी करना हो, तो अलग अलग डेट की अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैंडिडेट के लिए
अलग अलग डेट रखी जाएगी। तो जो रहेगा वो 11 मार्च से 28 मार्च तक लोगों के पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों। और जो टाइम ड्यूरेशन है, हो सकता है एग्जाम आपका शिफ्ट 1 में पड़े या शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो एग्जाम ड्यूरेशन है यानी जो आपका पेपर होगा वो 105 मिनट का होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे आगे हम बात करेंगे कितना उसमें क्वेश्चन आएंगे और कितने मिनट का पेपर रहेगा, तो ये तो मैंने बता ही दिया। 105 मिनट का रहेगा। कितने क्वेश्चन यही देख लीजिए, 75 क्वेश्चन रहेंगे 105 मिनट का। ठीक है। फीस पेमेंट वगैरह की बात बताई दी आपको, ऑनलाइन पेमेंट करना है। कैसे करना है आपको, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, हाउ टू अप्लाई, यानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म उसको क्या कहते हैं, कैंडिडेट लॉगिन करके आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको अपलोड करना है, जैसे आपके जो फोटो साइज होगा 10 से 20 10 100 केबी के बीच में, और वो भी स्कैन होनी चाहिए फोटो भी, और सिग्नेचर भी। सिग्नेचर आपका 4 से 30 केबी में होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान देना ये है कि आपका जो फोटो है वो बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए। ठीक है। कोशिश कीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो फीस पेमेंट की बात करते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 में आप यूपीआई आईडी के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं फीस पेमेंट। नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे भैया, ये शेड्यूल देख लीजिए आप। तो एग्जाम की बता ही दी है, डेट ऑफ एग्जाम 11 को है, 11 से 28 तक चलेगा। शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पेपर होगा, और जो एग्जामिनेशन मोड होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक। और उसके बाद जो टाइमिंग रहेगी वो जो फर्स्ट शिफ्ट की रहेगी 9 से 10:30, और दूसरा शिफ्ट जो चलेगा वो 12:45 से 2:30 तक, और जो तीसरे शिफ्ट में एग्जाम होगा वो 4:30 से 6:15। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारा सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक। दूसरा, और इसमें जो रहेगा और ड्यूरेशन बता ही दिए आपको ऊपर, 1 घंटा 45 मिनट का। ठीक। और जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो 75 क्वेश्चन रहेगा, वो भी एमसीक्यूज। और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 300 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 मार्क्स रहेगा आपका निगेटिव मार्क्स। ठीक है। और एडिशनल टाइम मिलेगा उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप वगैरह हैं, उन लोगों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों। बाकी आपको इसका सिलेबस और पेपर आपको जो है मेन वेबसाइट पे जाइए, यानी आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वहां पे आपको जो है पूरा सिलेबस और PYQ आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बस इस वीडियो